अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। तेरे पुत्र प्रेमराज के लिए हम दया याचना करते हैं। तूने इनको इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें आनंद, शांति और प्रकाश के राज्य में प्रवेश करा, जिससे ये तेरे संतों की मंडली में सम्मिलित हो सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारे प्रति तेरा प्रेम अगाध है। तो हमारे लिए मृत्यु के अंधकार को जीवन की उषा में बदल देता है। प्रेमराज के वियोग से दुख में पड़े इस परिवार की सुधि ले। हमें अपनी शरण और अपना बल प्रदान कर कि हम इस वियोग के दुख और अंधकार से मुक्त होकर तेरी उपस्थिति के प्रकाश और शांति का अनुभव कर सकें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए मरकर मृत्यु पर विजय पाई और पुनर्जीवित होकर हमें नया जीवन प्रदान किया है। अपनी जीवन यात्रा के बाद हे प्रभु, हम स्वर्ग में तेरे पुत्र के पास पहुँचे और अपने वियुक्त भाई बहनों से मिले। वहाँ हमारे सब आंसू पोंछ ले जाएंगे, हमारे प्रभु इसके द्वारा। आमीन। रे मनुष्य तुम मिट्टी हो, मिट्टी में ही मिल जाओ। रे मनुष्य तुम मिट्टी हो, मिट्टी में ही मिल जाओ। जीत घर संसार सभी को, जीत घर संसार सभी को, कब्जा मुट्ठी भर पाओ, कब्जा मुट्ठी भर पाओ। अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ।
तूने सारा जग तो पाया, धन दौलत भी खूब कमाया। तूने सारा जग तो पाया, धन दौलत भी खूब कमाया। गर तूने जीवन ही गवाया, गर तूने जीवन ही गवाया, तो क्या लाभ और पुण्य कमाया, तो क्या लाभ और पुण्य कमाया। अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। हे प्रभु, तू उन्हें अनंत शांति प्रदान कर और अपनी दिव्य ज्योति से उन्हें रोशन कर, ताकि वे तेरे राज्य में चिर शांति के साथ विश्राम कर सकें। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया, जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। दिल का मैला था मैं अकेला, दिव्य ज्योति से अब भरमाया। दिल का मैला था मैं अकेला, दिव्य ज्योति से अब भरमाया। छोड़ जगत को अब मैं आया, तेरी दिशा प्रभु अब मैं आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा,
तब चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया, जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। स्वीकारो भगवन मैं आया, पाप भरा ये जीवन लाया। स्वीकारो भगवन मैं आया, पाप भरा ये जीवन लाया। रिश्ते नातों को बिसराया, स्वर्गांगन में अब मैं आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया, जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। तब चरणों में अब आया, तब चरणों में अब आया। मरियम की विनती सुन, तूने दी लाज़रुस को प्राण गति। मरियम की विनती सुन, तूने दी लाज़रुस को प्राण गति। हमारी विनती सुन, दे प्रभु जी अनंत जीवन इनको भी, अनंत जीवन इनको भी। हमारी विनती सुन, हे प्रभु जी अनंत जीवन इनको भी, अनंत जीवन इनको भी। हे प्रभु तूने चाहा था, मरियम आस रखे तुझ पर। हे प्रभु तूने चाहा था, मरियम आस रखे तुझ पर। अब तू चाहे आस हमारी, देखने तेरी महिमा पार। अब
तू चाहे आस हमारी देखने तेरी महिमा अपार। मरियम की बिनती सुन, तूने दी लाजरुस को प्राण गति। हमारी विनती सुन, हे प्रभु जी अनंत जीवन इनको भी, अनंत जीवन इनको भी। जीवन ये प्रभु दान तेरा, लेना भी अधिकार तेरा। जीवन ये प्रभु दान तेरा, लेना भी अधिकार तेरा। जीवित मृत दोनों पर है तू, अनंत जीवन सबको दे तू। जीवित मृत दोनों पर है तू, अनंत जीवन सबको दे तू। मरियम की बिनती सुन, तूने दी लाजरुस को प्राण गति। मरियम की विनती सुन, तूने दी लाजरुस को प्राण गति। भाइयों बहनों, हमारे प्रिय और श्रद्धेय फादर प्रेमराज को परमपिता परमेश्वर ने अनंत जीवन के आनंद में सहभागी होने के लिए स्वर्ग धाम में बुला लिया है। IMS के वाराणसी प्रोविंशियल फादर ज्योतिलाल की तरफ से फादर प्रेमराज के जीवन पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहता हूँ। फादर प्रेमराज का जीवन एक धन्य जीवन रहा। आपका जन्म केरल के कोट्टयम जिले के कुरोविलंगाड नामक जगह में 10 मार्च 1947 को हुआ था। कुरोविलंगाड के वटकुंदेल परिवार के स्वर्गीय श्रीमान अगस्ती और स्वर्गीय श्रीमती मरियम की 6 संतानों में AM अगस्ती सबसे छोटे थे। आपके बड़े भाई नीतीलाल पहले ही इंडियन मिशनरी सोसाइटी में प्रवेश कर चुके थे। अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रभु और उनके लोगों की सेवा करने की इच्छा से AM अगस्ती ने अपना घर परिवार को त्याग दिया। 10वीं की पढ़ाई पूरा करने के बाद केरल के ही पालय के मिशन होम में रहकर आपने मिशनरी जीवन का प्रशिक्षण लिया, तैयारी की और 1 वर्ष लैटिन भाषा की पढ़ाई पूरी की और 23 जून 1964 में बनारस के इसी क्राइस्ट नगर के प्रांगण में प्रवेश किया, पहुंच गए। 4 साल के प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद 1968 में आपने धर्म संघी या सन्यासी जीवन के लिए व्रत धारण किया। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के प्रति आपके अंदर अगाध भक्ति और प्रेम था, इसलिए अगस्ती ने प्रेमराज नाम अपनाया। इलाहाबाद संत जोसेफ गुरुकुल से आपने दर्शन शास्त्र और पुणे के ज्ञानदीप विद्यापीठ से ईश शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। 31 अक्टूबर 1975 को क्राइस्ट नगर के नवनिर्मित गिरजाघर में उसके उद्घाटन दिवस आशिष्ट दिवस पर आपकी पुरोहिताई अभिषेक का संस्कार संपन्न हुआ। उसके बाद आपने यही विश्व ज्योति गुरुकुल में मिनिस्टर के पद पर सेवा दी। 2 वर्ष की सेवा के बाद मिशनरी के रूप में कार्य करने की फादर प्रेमराज की चिर प्रतीक्षित
अभिलाषा तब पूरी हुई जब आपकी नियुक्ति अविभाजित बिहार के कोडरमा मिशन में हुई। कोडरमा में रहकर आसपास के सारे गांवों में किसान संघ, युवक संघ, महिला संघ आदि का गठन करके आपने समाज के निचले तबके के लोगों की सेवा की। इस दौरान गांव-गांव में गरीब किसानों के लिए आपने कुआं, आवास आदि का निर्माण किया। कोडरमा के लोगों के सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवा के बाद आपने हरियाणा के करनाल मिशन में सेवा दी। उसके बाद आपने डाल्टनगंज धर्म प्रांत के लातेहार मिशन की स्थापना की और वहां जंगलों में स्थित दूर दराज गांवों में लोगों की आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए कार्य किया। इसके बाद आपने कर्नाटक के पूर्व में हमारे नव शिक्षालय के प्रभारी और मध्य प्रदेश के खंडवा में विद्या धाम गुरुकुल के प्रभारी के रूप में ब्रदर लोगों की देखभाल की। आपने वाराणसी धर्म प्रांत के बलिया जिले के सोहाम तथा गाजीपुर जिले के नंदगंज मिशनों की गरीब जनता की सेवा की। कुछ वर्ष आपने मातृधाम आश्रम में रहकर क्रिस्त भक्तों की सेवा की। पिछले 8 वर्षों से आप जन सेवा आश्रम बेनीपुर में रहते हुए आसपास के सभी गांवों में प्रभु यीशु के प्रेम के शुभ संदेश का प्रचार बड़े उत्साह और लगन के साथ कर रहे थे। आपने इस क्षेत्र के मसीही विश्वासियों की आध्यात्मिक सेवा बड़े लगन और उत्साह से करके आ रहे हैं। पिछले 2-3 वर्षों से फादर प्रेमराज अस्वस्थ थे। इसके बावजूद इनका सेवा कार्य कभी नहीं रुका। अस्वस्थता के कारण पिछले मंगलवार को बीमारी की जांच और इलाज के उद्देश्य से